हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और फाइनली आरआरबी पीओ क्लर्क का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है और आज यानी कि 7 जून से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखेंगे कि फॉर्म फिलिंग की स्टेप बाय स्टेप गाइड और साथ के साथ क्या क्या चीजें हमें चाहिए और किन किन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना अपने फॉर्म फिलिंग करते टाइम। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें भाई, तो इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होनी चाहिए। वैसे हम जनरली बात करते हैं आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, बट इनका ऑफिशियल टर्म क्या है? तो ऑफिस असिस्टेंट आपका हो जाएगा क्लर्क और ऑफिसर स्केल 1 आपका हो जाएगा पीओ। ठीक है। ऑफ अच्छा, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा काम चला लेना। ठीक है, तो ऑफिस असिस्टेंट की आपकी 5585 वैकेंसीज निकल कर आई हैं और ऑफिसर स्केल 1 की आपकी 3499 वैकेंसीज निकल कर आई हैं। यहाँ पर कई सारे बैंक्स की वैकेंसीज नॉट रिपोर्टेड है, तो आप मान के चलो 500 हजार वैकेंसीज आपकी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली हैं, दोनों ही आपके जो है सेक्शंस में। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन, सर क्या एक ही फॉर्म भर के काम चल जाएगा? नहीं, दो सेपरेट एग्जाम है, तो दो सेपरेट फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। पीओ का फॉर्म अलग फिल करोगे आप, क्लर्क का फॉर्म अलग फिल करोगे, दोनों के एप्लीकेशन के लिंक भी अलग अलग है। तो ये कंफ्यूजन पहले तो दूर कर लो। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहां पर फीस, आप देख लो एक बार। तो अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी फीस होगी 175 रुपीज। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस रहेगी 850। ठीक है, तो इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर क्लियर करके चलते हैं। उसके बाद फॉर्म फिलिंग करते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स का एक पर्टिकुलर फाइल साइज यहाँ पर स्पेसिफाइड रहता है और फाइल साइज के साथ उनका डायमेंशन क्या रहे वो भी यहाँ पर स्पेसिफाइड होता है। तो बात करें, पहले हमें फोटोग्राफ चाहिए। फोटोग्राफ की डायमेंशन आपकी होनी चाहिए 200 बाय 230 पिक्सल और साइज आपका होना चाहिए 20 केबी से 50 केबी के बीच, ना इससे कम चलेगा ना इससे ज्यादा चलेगा। उसके बाद सिग्नेचर आपके होने चाहिए 140 बाय 60 पिक्सल्स डायमेंशन के और साइज होना चाहिए 10 केबी से लेकर 20 केबी के बीच में। ओके। इसके बाद बात करें लेफ्ट थंब इंप्रेशन। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका 240 बाय 240 पिक्सल्स का होना चाहिए प्रेफरेबली और फाइल साइज आपका 20 केबी से 50 केबी के बीच हो सकता है। बात करें हैंड रिटन डिक्लेरेशन की, तो इसकी डायमेंशन आपकी होनी चाहिए 800 बाय 400 पिक्सल की और इसकी साइज जो है 50 केबी से लेकर 100 केबी के बीच हो सकती है। अब हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन से रिलेटेड दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली चीज, आप प्रिंटेड हैंड रिटन डिक्लेरेशन नहीं लगाएंगे। नाम से क्लियर हो रहा है, हैंड रिटन होना चाहिए। ठीक है। तो आपको जो लिखना है भाई, रनिंग जो आपकी हैंड राइटिंग होती है उसी में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में आपको नहीं लिखना है। दूसरा, आपका जो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर जो है अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है। व्हाइट पेपर पर लिखिए, अगर खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो उसका फोटो स्कैन कीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। कहीं और भर रहे हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है वो आपको पेपर देंगे। मान लीजिए जैसे आप पर आई, मैंने अपना नाम लिख दिया विधु, फुल नेम लिखना होगा वैसे आपको यहाँ पर, है ना। और ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको एज इट इज लिखना। पुराना आपके पास रखा है उसको यूज मत करना। ये आपका आरआरबी पीओ क्लर्क का फॉर्मेट है, नोटिफिकेशन में दिया है। इसी फॉर्मेट के इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए आपको जो है फॉर्म फिल करना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो फटाफट से देखते हैं किस प्रकार से हम फॉर्म भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते हैं। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं फॉर्म फिलिंग की। फॉर्म फिलिंग शुरू करने के लिए हमें आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, हमें पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है रीसेंट अपडेट्स, अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर आरआरबी। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई करने के लिए और दूसरा ऑप्शन है ऑफिसर स्केल 1 2 एंड 3। तो किसी में भी आप अप्लाई कीजिए, लेकिन पीओ और क्लर्क के लिए आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो हम ऑफिसर स्केल 1 से शुरुआत कर लेते हैं। एक नया लिंक आपके पास खुल जाएगा। ये आपको बोल रहा है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं भाई फटाफट से, है ना। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर कीजिए। ओके, अगर आपके पास मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप एंटर कीजिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको कंफर्म करना पड़ेगा। देखो, अगर आप पूरा कैपिटल में भर रहे हो पूरा कैपिटल में भरो, आप स्मॉल में भर रहे हैं आप स्मॉल में भरिए। फिर आप लास्ट नेम भर दीजिए, लास्ट नेम हमने यहाँ पर भर दिया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी दोबारा हम लास्ट नेम को कंफर्म कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर की बात आती है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। ओके, और फिर मोबाइल नंबर जो है हमें यहाँ पर कंफर्म भी करना होगा। ठीक है, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास हो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात आती है मेल आईडी की।
मेल आईडी आप एंटर कर दीजिए। ठीक है, मेल आईडी मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। आपको सिर्फ यूजर नेम एंटर करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना जो है कहीं ना कहीं जो डोमेन नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी मेल आईडी जो एंटर हो जाएगी। फिर आपको मेल आईडी यहाँ पर कंफर्म भी करनी होगी, है ना, ताकि मेल आईडी आपकी कंफर्म होके फिर हम उसके बाद आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो ये आपकी मेल आईडी यहाँ पर कंफर्म भी हो गई है ना। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने भर दी। उसके बाद हमें जो सिक्योरिटी कोड एंटर करने का ऑप्शन आएगा, सिक्योरिटी कोड हम लोग एंटर कर देंगे और जैसे ही सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके देखेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अगर हमारे पास कोई मिस्टेक होगी तो वो मिस्टेक वहां पर हाईलाइट कर दी जाएगी। उस मिस्टेक को आप सुधार लीजिए और आगे बढ़ जाइए। जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर मैच नहीं हो रहे, थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई है, उसको हमने मैच कर लिया। फिर जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आर यू श्योर द डिटेल्स आर करेक्ट। हाँ बिल्कुल, ओके कर दीजिए। ओके करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे आगे बढ़ेंगे आपके पास फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहली चीज तो आपको क्या करना है, पहला हमें करना है यहाँ पर कहीं ना कहीं फोटो अपलोड, और दूसरा आप साइड में देख पा रहे हो फोटो कैप्चर करने का भी ऑप्शन है। तो कैप्चर करने के लिए आपके पास वेब कैम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी फोटो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, फोटो मैंने यहाँ से अपलोड कर दी है। ये मैंने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ से अपलोड कर दी है। अब ये बोल रहा है कैप्चर फोटो, तो कैप्चर फोटो पर क्लिक कीजिए, है ना। कैप्चर फोटो के बाद ये आपसे मांगेगा परमिशन, वेबकैम अपना अलाउ कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप अलाउ करेंगे वेबकैम नॉट डिटेक्टेड का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो वेबकैम नॉट डिटेक्टेड का अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो सिंपल सा काम आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है क्लिक हेयर टू स्कैन, है ना। क्लिक हेयर टू स्कैन आपसे बोला गया, आप क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करने के बाद आपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कीजिए, और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के बाद आपको स्कैन पर जाना है। आप जैसे इस कोड को स्कैन करेंगे आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। उस विंडो में आपको ऑप्शन देगा कैप्चर फोटो। तो कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपना फोटो जो है कैप्चर कर सकते हैं, और इस फोटो को जो है आप अपलोड कर देंगे। तो ये फोटो आपके पास क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आके जो है अपलोड हो जाएगा। आई होप ये कहानी सभी को क्लियर हो गई होगी, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप या तो अपने फोन की स्कैनर ऐप से स्कैन करके फोटो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल लेंस ऐप ओपन कर लीजिएगा। वहां से आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और आपका ऐसा कैप्चर्ड इमेज वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, आपके पास एक टिक मार्क आएगा। टिक मार्क में आपसे बोला जा रहा है आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो, तो इस पे आप टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन जो है बोला जा रहा है स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर स्कैन करके डालने हैं। तो ये सिग्नेचर मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया और सिग्नेचर हमारे सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद आई कंफर्म दैट इज माय वैलिड सिग्नेचर। ठीक है, हमने वैलिड सिग्नेचर को भी कंफर्म कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो अपलोडिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हमें यहाँ पर क्या करना है, चीजों को सिलेक्ट करना है। पहला आपका ऑप्शन आ रहा है पोस्ट का। पोस्ट आप क्या सिलेक्ट करेंगे, ऑफिसर स्केल 1, क्योंकि आप पीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप अगर क्लैरिकल का अप्लाई करेंगे वहां पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा, तो आप ऑफिस असिस्टेंट को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है कैटेगरी का, जो भी आपकी कैटेगरी आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम जनरल मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आप एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपके अंदर है, आप अगर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं, आप यहाँ पर यस मार्क करेंगे। नॉर्मल केस में यहाँ पर मैं नो मार्क कर देता हूँ। ओके, तो डिसेबिलिटी वाला अगर आप यस करोगे तो बाकी ऑप्शंस आपके लिए इनेबल होंगे, बाकी नहीं तो डिसेबल आपके ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर, है ना। चलो नीचे बात करते हैं। अगला ऑप्शन है आर यू अ पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2। तो अगर आप इसमें आते हैं यस कर दीजिए, यहाँ पर मैं नो कर दूंगा। ओके, अगला पूछा जा रहा आर यू अ चाइल्ड मेंबर ऑफ अ फैमिली हु डाइड इन 1984 राइट्स। नहीं, ये नो हो जाएगा। ठीक है, रिलीजन टू विच यू बिलोंग, जो भी आपका रिलीजन है आप वो मार्क कर दीजिए। यहाँ पर मैं हिंदू मार्क कर देता हूँ। उसके बाद डू यू बिलोंग टू अ रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, नहीं, मैं इसमें नो मार्क करूंगा। उसके बाद आई यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक एक्स सर्विसमैन इस जॉब के लिए अप्लाई करें आप यस कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं नो कर दूंगा। अगर आप यस करते नीचे आपको वर्क एक्सपीरियंस वहां पर एंटर करना होगा। उसके बाद हैव यू जॉइंड अ गवर्नमेंट जॉब ऑन सिविल साइड, नहीं, ये तो आपका नहीं आएगा। नेशनलिटी और सिटीजनशिप यहाँ पर आपसे मांगा है, तो यहाँ पर हम इंडियन मार्क करेंगे। अगर आप किसी और नेशन से हैं, जो आपको नेपाल भूटान के बारे में जानकारी दी गई थी, वो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हैव यू अपीयर्ड फॉर द सीआरपी आरआरबी एग्जाम अर्लियर, क्या आपने आज से पहले एग्जाम दिया है। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो नो मार्क कर दीजिएगा। अगर आप
पहले भी एग्जाम दे चुके हैं तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे आपको मेंशन करने पड़ेंगे 1, और जैसे आपने अगर प्रीवियस एग्जाम दिया होगा तो सीआरपी 12 आप सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम सीआरपी आरआरबी 13 पर है तो आप 12 सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर विच यू वांट टू अप्लाई फॉर, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां से आप अप्लाई कर लीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूं, ठीक है, चलो मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। उसके बाद सेंटर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो यहाँ से हम मान लीजिए इंदौर सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई जो सिटी आपके घर के पास है, जिस सिटी में आप रहते हो वो सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर फॉर मेंस एग्जाम भी इंदौर सिलेक्ट कर लेते हैं। काइंडली इंडिकेट द मीडियम ऑफ पेपर, अब जैसे कि मैंने आपको नोटिफिकेशन के टाइम बताया था, यहाँ पर लैंग्वेज का बहुत ही क्रूशियल रोल है, तो किस मीडियम में आप पेपर सॉल्व करना चाहते हैं वो भी आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से इंग्लिश हिंदी निकल के आ रहा है, आप किसी रीजनल लैंग्वेज को चूज करेंगे तो वो आपका अलग ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, जिस यूजर आईडी को आप ले जाना चाहते हैं, जिस पहचान पत्र को आप ले जाना चाहते हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, उसका आईडी नंबर लिखना है। ये आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पैन कार्ड मत ले जाना, पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता है, बाकी आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो सकता है, प्रेफरेबली आधार कार्ड ले जाओ, आसान रहता है। आप मार्क कर दीजिए। आईडी प्रूफ का ऑप्शन आएगा, आप कुछ जैसे पैन कार्ड का भी ऑप्शन है तो आप पैन कार्ड भी लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आधार कार्ड नंबर हम लोग यहाँ पे ऐसे प्रेफरेबल नहीं है, आप अगर ऐड करना चाहो ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया गया। उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देते हैं फटाफट से। डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर ऐड कर दी है, चलिए भाई। उसके बाद हमसे पूछा गया है जेंडर, तो जेंडर हम मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर एक बार आपसे फिर से मांगा गया। देखो, जिनके ऊपर भी रेड मार्क लगा हुआ है ना, वो इंफॉर्मेशन नेसेसरी है। जिनके ऊपर रेड मार्क नहीं लगा हुआ वो आपकी इंफॉर्मेशन नेसेसरी नहीं है। आप अगर एंटर करना चाहें तो एंटर कर दीजिए, नहीं एंटर करना चाहें तो मत एंटर कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे आधार नंबर और पैन नंबर पर रेड मार्क नहीं लगा हुआ तो आप उसका नंबर भर भी सकते हैं, अगर आपका मन है तो। आपका मन नहीं है तो नंबर्स को आप नहीं भी भरिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करें डू यू हैव अ ट्विन ब्रदर और सिस्टर, अगर आपका ट्विन ब्रदर सिस्टर है यस मार्क कर दीजिए, नहीं है तो नो मार्क कर दीजिए। उसके बाद नेम ऑफ द ट्विन नहीं। मैरिटल स्टेटस मैरिड है, मैरिड लिखिए। अनमैरिड है, अनमैरिड लिखिए, यहाँ पर मैं अनमैरिड मार्क कर देता हूँ, ठीक है। फिर आपसे फादर्स नेम पूछा है, मदर्स नेम पूछा है, स्पाउसेस नेम पूछा है। अगर आप मैरिड है तो स्पाउस नेम लिखना पड़ेगा, अनमैरिड है तो फादर्स और मदर के नेम से आपका काम जो है यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको एड्रेस जो है वो भी एंटर करना है। तो एड्रेस जो भी आपका एग्जैक्ट एड्रेस हो, जहां पर आप अभी रह रहे हो वहां का एड्रेस आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा, ठीक है। तो एड्रेस आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, ओके। तो एड्रेस यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपसे स्टेट पूछा गया है, स्टेट आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट से आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और डिस्ट्रिक्ट ऐड करने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पिन कोड भी ऐड करना पड़ेगा, तो पिन कोड भी जो है आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। पिन कोड ऐड करने के बाद आपकी जो है कहानी जो है कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आप कर दो सेम एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, आप चेक कर लेना अगर आप सेम जगह पे, देखो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका घर अलग जगह होता है, वो कहीं और रहकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा केस है तो परमानेंट एड्रेस आपका घर का एड्रेस होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस आपका जहां पर आप रहकर पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपके दोनों सेम है तो आप इस टिक मार्क को क्लिक कर दीजिएगा, सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, ओके। चलो आगे, चूज फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस आप कर दीजिए। उसके बाद हाँ, वैलिडेट योर डिटेल्स के ऑप्शन पे आइए, अगर सारी की सारी डिटेल्स आपकी वेरीफाई हो चुकी है तो ओके पर मार्क कर देना। आगे हम चले जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट करके, है ना। नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमसे पूछी गई है। आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएट, आप जिस भी पर्टिकुलर डिवीजन से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आप उसको मार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बीएससी है, बीकॉम है, इंजीनियरिंग, बीटेक, सारी चीज दी गई, तो मैक्सिमम इंजीनियर होंगे, ओके। उसके बाद अपनी स्पेशलाइजेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल, सिविल, कुछ भी हो सकती है ना। आपका जो पासिंग का मंथ है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका कहीं ना कहीं, फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपसे पूछा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंटर कर सकते हैं। और आपके पास
कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन कैलकुलेटेड नियरेस्ट टू डेसिमल। तो आपको टू डेसिमल तक जो है परसेंटेज एंटर करने हैं। जैसे आपका 76 अगर परसेंटेज 76.22 आप वहां पर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्लास और ग्रेड फर्स्ट क्लास कर सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आप एंटर कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है भाई लोकल लैंग्वेज की बात। वेदर लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट सिलेक्टेड वाज स्टडीड इन द स्टैंडर्ड 8। अगर आपने पढ़ी है तो यस मार्क कर दो, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो नो मार्क कर देना। हिंदी यहाँ पर लैंग्वेज निकल के आ रही है हमारे एड्रेस के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा। डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज? यस, ये आपको मार्क करना। उसके बाद पूछा इफ यस डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, तो आप मार्क कर देना स्टडीड इन ग्रेजुएशन, ठीक है। स्टडीड इन ग्रेजुएशन आप लिख दोगे, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद जो लोग एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ये वाला ऑप्शन है प्रेजेंटली वर्किंग पूछा है, नो मार्क कर दो। कोई ऐसा खास यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस नहीं, तो इसको हम नो मार्क कर देंगे, ओके। आगे चलते हैं। आगे आपसे बोला है पीटी में बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पीटी की रिक्वायरमेंट है, जिन्हें पता करना है एग्जाम कैसे होता है, पूरा का पूरा लेआउट कैसे होता है, हैबिचुअल होना प्रोसेस है, वो यहाँ यस मार्क कर सकते हैं। लेकिन यस ऑप्शन सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए आएगा, जनरल कैंडिडेट्स के लिए नहीं आएगा, ओके। चलो, उसके बाद वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, कोई आपके पास क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, नो मार्क कर दो। अगर चल रहा हो तो भैया देख लेना उस पर यस मार्क कर देना, है ना। अब लैंग्वेजेस की बात होती है। पहले हिंदी आ जाएगा, रीड राइट स्पीक। अगर आप जैसे कर्नाटका से अप्लाई कर रहे हैं, कन्नड़ा होना चाहिए। गुजरात से अप्लाई कर रहे हैं, गुजराती होना चाहिए। महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हैं, मराठी होना चाहिए, पहला लैंग्वेज, ठीक है। फिर आप इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से जो है आप तीनों की तीनों चीजों को मार्क कर देना, रीड राइट और स्पीक। वैलिडेट कर देंगे, पूरा डेटा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है भाई, इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, आगे चले जाएंगे। जैसे ही हम आगे जाएंगे आपको ऑप्शन मिलेगा, आपने जो एग्जाम सेंटर के लिए स्टेट सिलेक्ट किया था ना, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन आएंगे। मान लीजिए आपके स्टेट में एक ही आरआरबी है तो आप एक ही में अप्लाई कर सकते हैं। आपके स्टेट में 3 या 4 आरआरबी है तो आप 4 स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने मध्य प्रदेश एज अ सिलेक्ट सेंटर सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमें 2 ही ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। किसी भी प्रेफरेंस ऑर्डर में आप ऐड कर सकते हैं। वैकेंसीज को एक बार चेक कर लेना, जहां पर वैकेंसीज आपको बेहतर दिख रही है, जहां पर आपको जो है अपॉर्चुनिटी बेहतर दिख रही है, उसको आप प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर रख देना, दूसरे को आप नीचे रख सकते हो, ठीक है। वैलिडेट कर लेंगे, वेरीफाई हो गया, ओके। आगे चलेंगे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आएगा पूरा का पूरा आपका रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन वाले पेज को प्रिंट कर लेना। यहीं पर आप कंट्रोल पी दबाओगे, प्रिंट करने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। प्रिंटर अगर आपके पास नहीं है तो सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आता है, इसको सेव करके अपने पास रख लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये काम आएगा। जैसे सिंपल सी बात है, आप कंट्रोल पी यहां से प्रेस करोगे, ठीक है, या फिर कंट्रोल पी नहीं भी प्रेस कर, नीचे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया होगा, वहां से आप चेक कर, देखो सारे की सारी डिटेल जो आपने फिल की आप यहाँ से चेक कर लो, ओके डन है। ऑलराइट, ये आपका फोटो हो गया, कैप्चर्ड फोटो हो गया, सारी की सारी चीजें आ गई। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है, आई कंफर्म माई नेम पर क्लिक करना है, ठीक है। और आई हैव अंडरस्टूड दैट एज पर द नोटिफिकेशन एज कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, या तो स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन, ओके। आर यू श्योर टू कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप लोग यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, ये आपका बहुत ही शानदार तरीके से अपलोड हो गया। आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ओके पर मार्क कर दीजिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास जो है वो आपसे बोल रहा है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो इसको भी ब्राउज करेंगे। ये हमारे पास हैंड रिटन डिक्लेरेशन पड़ा हुआ है, इसको हमने अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर देखो एरर आपके पास आ जाएगी, साइज, अगर आपका साइज देखो कम है या ज्यादा है तो इस प्रकार से एरर आपको देखने को मिलेगी। तो साइज मेक श्योर करें 50 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में है, एडिट वगैरह कर लेना। साइज उसका आपको बहुत ही प्रॉपर रखना होगा, वरना अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मैं साइज सही कर लेता हूं, फिर अपलोड करता हूं। ओके, तो साइज वगैरह सब सही है, तो इस प्रकार से आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो प्रीव्यू देख लीजिए एक बार, सारी की सारी चीजें सही है कि नहीं। तो इसको हम नीचे आकर ओके कर देंगे। ओके के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड आपको बोला जाएगा, वो हमें एंटर करना है। तो आपका हो जाएगा Z5X5Y, हमने इसको एंटर कर दिया। यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इनकरेक्ट सिक्योरिटी कोड बता रहा, तो एक बार रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद आपका आ जाएगा 3FCZQ, है ना। गलत आया तो परेशान मत होना, उसको रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश का बटन आपको ऊपर दिया होता है, ठीक है। को सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। आर यू श्योर डिटेल्स एंटर्ड आर करेक्ट, ओके पर मार्क कर देंगे। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आपको अमाउंट देखने को मिलेगा,
अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो आपको 850 पे करना पड़ेगा, अगर आप रिजर्व्ड हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 175। यहाँ पर आप अपना जो है सिक्योरिटी कोड एंटर कर दीजिए, सबमिट पर करेंगे तो काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे पेमेंट के, ठीक है। देखो जो भी मेथड आपको सही दिखे उस पे आप पे कर दो। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, साइड में क्यूआर का ऑप्शन है, क्यूआर पर आप क्लिक करो, मेक पेमेंट पर क्लिक करो तो आपके पास जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक क्यूआर कोड यहाँ पर निकल के आ जाएगा। क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करोगे, अपने मोबाइल फोन से आप यूपीआई ऐप से स्कैन कीजिए, तो वहां पर स्कैन आप कर देंगे और सक्सेसफुल आपको यहाँ पर लिखा देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा फॉर्म हमारा फिल हो गया है। तो इस प्रकार से हमने सक्सेसफुली आरआरबी पीओ का फॉर्म भर दिया। रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल एप्लीकेशन प्रिंट तक मैंने सारी की सारी चीजें आपको दिखाई यहाँ पर। मेक श्योर करें जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो आपका एप्लीकेशन है, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो बहुत ही काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर भाई सारी की सारी चीजें हो गई, फॉर्म भर गया। फॉर्म भरने के बाद तैयारी भी तो शुरू करनी है। तैयारी शुरू करने के लिए आप टेक्स्ट बुक की तैयारी जीत की सेल का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें कूपन कोड विधु अप्लाई करके आप सारे के सारे पेड बैचेस पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक, जहां पर आपको टेक्स्ट बुक के सारे पेड बैचेस मिल जाते हैं, वो आपको मिल रहा है 1655 रुपए में पूरे साल भर के लिए। और ये कब मिलेगा? जब आप कूपन कोड विधु अप्लाई करोगे। कैसे जाओगे इस कोर्स तक? बहुत ही आसान तरीका है भाई। आपको जाना है टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर। ओके, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो काफी सारे ऑप्शन आपको देखेंगे, बट पेड बैचेस के पास पहुंचने के लिए आपको सुपर कोचिंग सेक्शन पर जाना पड़ेगा। यहां पर अपने फेवरेट कैटेगरी का आप सिलेक्शन कीजिए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। यहां पर आपको मिलेगा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सारे के सारे बैचेस दिखने लगेंगे। नोटिफिकेशन आने के बाद कई सारे नए बैचेस हमने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर शेड्यूल कर दिए। तो आरआरबी क्लर्क 2024 विक्ट्री 2.0 बैच लाइव होने वाला, आई थिंक नेक्स्ट वीक से लाइव हो जाएगा। ऐसे आरआरबी पीओ योद्धा 2.0 बैच, ये भी हम लाइव कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से। उसी के साथ अभी रिसेंटली आपका आईबीपीएस पीओ पाइनियर बैच और आरआरबी पीओ योद्धा बैच ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। क्लैरिकल का बैच ऑलरेडी हमारा कंप्लीटेड है, फाउंडेशन बैच ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो जो बैच हो चुके हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा, जो अभी चल रहे हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा, जो होने वाले बैचेस हैं उनका भी एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसी के साथ बात करें, कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सारे के सारे प्री एग्जाम, सारे के सारे मेंस एग्जाम, बैंक हो चाहे इंश्योरेंस हो, प्रीवियस ईयर पेपर भी यहीं पर आपको मिल जाएंगे। प्री और मेंस को सेक्शनल और टॉपिक टेस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, है ना। उसी के साथ प्रैक्टिस के लिए भी 5000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। कंप्लीट पैकेज है, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट करो, कहीं नहीं भटकना। ठीक है, तो इन सारी चीजों को एक साथ परचेज करने के लिए परचेज नाउ के ऑप्शन पर जाइए, अप्लाई कूपन कोड के ऑप्शन में जाकर कूपन कोड अप्लाई कर दीजिए VIDHU, दैट इज विधु। जैसे आप अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंटेड प्राइस देखने को मिल जाएगा, दैट इज 1655 पूरे साल भर के लिए। ठीक है, पेड बैचेस के साथ साथ कई सारी फ्री लाइव क्विजेस भी टेक्स्ट बुक पर डेली बेसिस पर होती रहती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्विजेस काफी हेल्पफुल हैं आपकी स्पीड बढ़ाने में और आपके टाइमर के डर को दूर करने में। तो आप इन क्विजेस को भी डेफिनेटली डेली बेसिस पर अटेम्प्ट किया कीजिए, है ना। उसी के साथ बात करते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर हमने ऑलरेडी आपका विजय पथ बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसमें क्वांट की क्लास 10 बजे होती है, रीजनिंग की क्लास 11 बजे होती है। इन दोनों क्लासेस को आप जरूर देखा करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए, है ना। और सारी की सारी क्लास की अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक बैंकिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और क्लास के पीडीएफ और बाकी सभी इंफॉर्मेशन के लिए आप विदु शर्मा सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, साथ के साथ आईबीपीएस पीओ क्लर्क की रीजनिंग को अगर आप और बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये कुछ स्पेशल सेशंस मैंने कंडक्ट किए यहाँ पर टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर। 6 घंटे की सिटिंग अरेंजमेंट की मैराथन है, 12 घंटे की रीजनिंग की मैराथन है, इसमें सारे के सारे टॉपिक है, बस सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, उसी के साथ सिलोगिज्म की 4 घंटे की मैराथन है और आपका ब्लड रिलेशन का भी 4 घंटे की मैराथन है। चारों के चारों सेशन अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं जरूर जरूर देख लो। रीजनिंग में आपको बहुत ही फायदा होगा। बेसिक पढ़ना है यहाँ मिल जाएगा, बेसिक क्लियर है, प्रैक्टिस करना है वो भी इन सेशंस में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इन सेशंस को आप जरूर जरूर देख लीजिए। ओके, तो आई होप जो भी आपके मन में कंफ्यूजन्स थे फॉर्म फिलिंग को लेकर वो सारे के सारे दूर हो गए होंगे और अब आप स्वयं से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई और भी आपके मन में डाउट हो फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड या इस एग्जाम के किसी और एस्पेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उन सारे के सारे सवालों का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।